आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग इतवार को होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला, मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहलम वैली के 9 हलकों में पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,255 और खवातीन वोटर्स की तादाद 3,81,667 है। मुजफ्फराबाद डिवीजन भर में 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी 2 अगस्त को होगी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जम्मू की 6 नशिस्तें LA 34, जम्मू 1 से LA 39, जम्मू 6 तक, जबकि वैली की 6 नशिस्तें LA 40, वैली 1 से LA 45, वैली 6 तक मुश्तमिल है। ईरान पर भरपूर हमलों की तैयारी हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रही है। ईरान पर भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। इन्होंने कहा कि डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी की बहाली से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसकी बहरिया, फिजाइया और फिजाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ईरान को जोहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वुस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो खुद बोलेगा अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा स्ट्राल डैम से पानी छोड़ दिया, फ्लड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से मुसलसल 11वीं मरतबा स्ट्राल डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसिक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ताहम दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब दरियाए जहलम, चनाब, सतलुज, रावी और काबुल के बेशतर अहम मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। चाचड़ान शरीफ और बेनज़ीर पुल के मकाम पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई है, जहां अखराज 2,18,978 क्यूसिक रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स, अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम अपनी पहली थ्रो ज़ाया कर बैठे, जबकि इनकी दूसरी थ्रो 70.41 मीटर और तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। फाइनल में अरशद नदीम 12 खिलाड़ियों में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रुमेश थारांगा 4 थ्रो के बाद पहले नंबर पर है। इनकी बेहतरीन थ्रो 89.75 मीटर है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर है। नीरज को बेहतरीन थ्रो 85.83 मीटर रही। दिफाई चैंपियन अरशद नदीम अपने तलाई तमगे का दिफा करने के लिए मैदान में उतरे थे। इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 78.63 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ 7वीं पोजीशन हासिल करते हुए मर्दों के जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।